नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, वीआईपी में मिलन समारोह का जो दौर है वो अनवरत जारी है। देखिए, पहले पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक, आंख के चिकित्सक सुनील कुमार सिंह वीआईपी पार्टी में आते हैं। जेडीयू के कदावर नेता भी कभी कहे जाते थे। उसके बाद अनिल कुमार सिंह जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष होते हैं, और अब श्रीमती बिंदु यादव जो हैं वह आज वीआईपी पार्टी में सदस्यता ले रही हैं। मैडम, युवा हैं आप, क्या विज़न आपने देखा प्रशांत किशोर की आंखों में? सुनील कुमार सिंह तो कह रहे थे कि मुकेश सहनी की आंखों में हम लोगों ने बिहार का विकास देखा, आपने क्या देखा? वीआईपी पार्टी ज्वाइनिंग करने का मेरा एक ही विज़न था। मैंने रिपीटेडली ये बात कहा है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हर एक पार्टी कहीं ना कहीं आप देखिएगा लार्ज पार्टी है। सब लोग इस्टेब्लिश्ड हैं, सब लोगों के पास सारी टीम्स हैं, सब लोगों के पास भरपूर नॉलेज है, क्योंकि बहुत सालों से लोग पॉलिटिक्स में है, जनता की सेवा में है। मुकेश सहनी सर जो हैं, आप देखिएगा मुंबई की चकाचौंध छोड़ के, लाइमलाइट छोड़ के स्क्रैच से मेहनत कर रहे हैं। कोई गॉड फादर नहीं है, ही हैज़ डेवलप्ड हिमसेल्फ। कोई ऐसा नहीं कहिएगा कि पीठ पे किसी का हाथ था। तो सेम मेरा भी आप देखिएगा, जब मैं पंचायती चुनाव में आई, सपना राजनीति का मेरे आंखों में मेरे पिताजी ने दिया। पिताजी का ही इच्छा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, सोशल सर्विस में आऊँ, और पुणे की चकाचौंध लाइफ छोड़ के मैं मधुबनी आई। विद गॉड्स ग्रेस वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं ज़िला परिषद की सदस्य बनी और फिर मैं मधुबनी ज़िला की ज़िला परिषद अध्यक्ष बनी। मैं हर एक घर तक पहुंच पा रही हूँ, हर एक, आप कहिएगा फीमेल, क्योंकि घर का मैं समझती हूँ फीमेल मुखिया है, मैं हर एक फीमेल तक पहुंच पा रही हूँ, महिला तक, और मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। बड़ी बड़ी सभाएँ, बड़ी पार्टीज़ की जब होती हैं, नेताज आते हैं, मंच पे आते हैं, सभा में 1000, 10,000, 5,000 को संबोधित किए एंड बस हो गया। बट हम लोग जो हैं, हम डोर टू डोर रीच कर पा रहे हैं। वीआईपी पार्टी और मेरा विज़न यही है, मुझे काम करना है, मुझे स्कोप चाहिए लर्निंग के लिए। सिर्फ प्लेटफॉर्म पे आना, तस्वीर खिंचाना, ये मेरा कभी सपना नहीं था। मेरा ये कभी सपना था ही नहीं कि मैं फ़ोटो खिंचाऊँ, 10,000 लोग मुझे जाने। नहीं, मैं डोर टू डोर जाके अपनी पहचान बनाऊँ कि मैं ही क्यों। वही रीज़न भी था जब मैं ज़िला परिषद की सदस्य बनी। 22 कैंडिडेट थे और उनके बीच में से मैं जीत के आई। सबसे टफेस्ट था, जस्ट बिकॉज कि मैं कनेक्ट कर पाई लोगों से और मैं डोर टू डोर जा पाई लोगों के पास। पार्टी का भी यही विज़न है कि हम लोग आखिरी कड़ी तक, हर एक क्षेत्र में, हर एक घर तक पहुँचें। इसी विज़न के साथ मैं पार्टी के साथ हुआ। अच्छा, आप जिस इलाके से आती हैं, मधुबनी झंझारपुर का, कहा जाता है कि मिथिला में विकास नहीं होता है, गंगा के इस पार विकास होता है लेकिन मिथिला में विकास अछूता रह जाता है। अलग राज्य बनवाने की भी मांग जो है मिथिलावासी करते रहते हैं। क्या लग रहा है, आखिर कारण क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है बिहार में? आप सबसे बड़ा कारण क्या देखती हैं? मधुबनी बहुत ज़्यादा ही क्रूशल डिस्ट्रिक्ट है। आधे से ज़्यादा समय बाढ़ प्रभावित रहता है। हम लोग कोसी के बेल्ट में रह रहे हैं। अभी तक जो रेन कट की वजह से डैमेज हो पा रहा है, हम लोग उसको अभी तक रेक्टिफाई नहीं करवा पा रहे हैं। वो एक मेन रीज़न है। मधुबनी में बगल की डिस्ट्रिक्ट्स को देख लीजिए आप, मधुबनी से छोटा डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी वहाँ पे आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई है, लेकिन मधुबनी अभी भी वंचित है, काफ़ी चीज़ों में वंचित है मधुबनी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार देखती हैं? बिहार के युवाओं के साथ कौन? तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम आएंगे तो युवाओं के लिए रोज़गार का पिटारा खोल देंगे। आज बड़ी बड़ी घोषणा जो है तेजस्वी यादव ने किया है। तो बिहार के युवाओं के लिए कौन बेहतर है विकल्प? कौन? तेजस्वी, नीतीश, चिराग, प्रशांत, तमाम लोगों की चर्चा होती है। तो मुकेश सहनी क्या उस विज़न को लेकर चले? डेफिनेटली वीआईपी पार्टी का विजन डेफिनेटली है कि युवाओं को, हम लोगों को जो मजदूरी बाहर कर रहे हो वो मजदूरी ना करना पड़े। वो खुद ही यहाँ पे अपने घर में, अपने गांव में रह के इतना अर्निंग कर ले कि उनको बाहर ना जाना पड़े। मेरे यहाँ भी आप देखिएगा, पुणे में, महाराष्ट्र में, कोरोना में जब सारे यूपी बिहार के लोग आ गए थे घर वापसी, बहुत लोग पैदल चल के निकले, बहुत लोगों को नहीं मिला कम्यूट करने के लिए। जब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन 1 फेज़ 2 फेज़ खुला, पूरा स्ट्रीट खाली था। वहाँ के लोकलाइट्स थे ही नहीं। लोकलाइट्स बोलते थे, अरे यूपी बिहार वाले लोग चले गए, हम लोगों की सब्जियां सेल नहीं हो रही हैं, खाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों का कंपनीज धीरे धीरे स्टार्ट हुई, हम लोगों के लेबर रिसोर्स नहीं है, हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है। वो डिफरेंस जब लेबर वहाँ से आ जाते हैं तब वहाँ के लोकल लोगों को पता चलता है। तो यूथ बिहार का बहुत पावर है। हर एक यूथ यहाँ पे, अगर स्पोर्ट्स में भी आप देखिएगा तो हर एक दूसरा बच्चा धोनी बन के निकले, इतना टैलेंट है। बस उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है आज भी कहीं ना कहीं। क्रिकेट है, बैडमिंटन है, चेस है, बहुत सारा स्कोप है, बट अभी भी युवा वंचित है डेफिनेटली। अंतिम प्रश्न होगा, झंझारपुर, मुकेश सहनी कह रहे थे कि झंझारपुर के क्षेत्र में आपका प्रभाव है, लेकिन लोकसभा में कुछ चूक हो गई जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं मिल पाया। इस बार क्या मधुबनी से आ रही हैं?
ये पार्टी का कॉल होगा। झंझारपुर से आ रही है, मधुबनी या झंझारपुर? ये पार्टी का कॉल होगा। पार्टी ज्वाइनिंग करने का मकसद ये नहीं है कि चुनाव लड़ना है। पार्टी का कॉल रहेगा, पार्टी के साथ संघर्ष करना, मेहनत करना है, क्योंकि मेरे टेन्योर एज अ चेयरपर्सन 3.5 साल हो गया है। मुझे काफ़ी समय से माइंड में था कि एक धारा पकड़ के उस धारा के साथ मिल के विकास का काम अभी ज़िला से निकल के स्टेट लेवल पे करना है। बस यही मेरा विजन था ज्वाइन करने। प्रश्न, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कितना नंबर देंगे? 1 से 10 में अगर नंबर देना हो, चूँकि आप युवा हैं, तमाम चीज़ों को आपने देखा है, कितना नंबर देंगे 1 से 10 में बिहार की शिक्षा व्यवस्था? 6 नंबर देंगे। चलिए, तो श्रीमती बिंदु गुलाब यादव हमारे साथ थी। आज उन्होंने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की है। मुकेश सहनी का कुनबा जो है वह धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। एक पर एक नेता जो हैं वह मुकेश सहनी के पार्टी में आ रहे हैं, विज़न देख रहे हैं, आंखों में कोई विज़न देख रहा है तो उनके साथ कोई रहने को चाह रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी अपनी एक अलग छाप छोड़ेंगे? तेजस्वी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलकर क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।